हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन में। जून मंथ में हम डिस्कस करेंगे जून फर्स्ट वीक को, यानी 1 से लेकर 7 तक के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए उनको। तो जो भी हमारे मई में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए थे, आप हमारे जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर, वहां पर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट जो डेटा है उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। Labor Ministry with TCS ION offers free online skill training through NCS पोर्टल। एनसीएस पोर्टल के थ्रू एक ऑनलाइन आपको क्या देगी, एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी लेबर मिनिस्ट्री। अब एनसीएस का जो एब्रीवेशन है वो है नेशनल करियर सर्विसेज। तो नेशनल करियर सर्विसेज एक पोर्टल जो करेगी वो लेबर मिनिस्ट्री के साथ, और जिसको ऑफर कराएगा टीसीएस आईओएन। जानते हैं कुछ अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनका नाम है हमारा संतोष कुमार गंगवार। साथ साथ जो सेक्रेटरी है उनका नाम है हीरा लाल समरिया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इस स्लाइड के बारे में। मोहनदास पाई टू चेयर द एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ आईबीवीआई, यानी जो हमारा द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये बनाया गया था बेसिकली जो बैंकों में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी होती है, जैसे बैड लोन्स बढ़ जाना, रिकवरी ना होना, तो उसके लिए जो कमेटी, एडवाइजरी कमेटी में जो अभी जो मोहनदास पाई है उनको क्या करेंगे, ये एक हेड करेंगे, वो लीड करेंगे यानी चेयर करेंगे। जानते हैं इसके बारे में। तो जो चेयर पर्सन है हमारे आईबीवीआई के, वो है एमएस साहू। साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2016 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंटेड पीआर जयशंकर एज द एमडी ऑफ आईआईएफसीएल, यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के जो एमडी बने हैं उनका नाम है पीआर जयशंकर। इनको जो हमारे एक और मिनिस्टर हैं एस जयशंकर हैं, उनसे आप कंफ्यूज मत करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरुण सिंघल बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ फेसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड बने हैं वो सीईओ बने हैं। उनका नाम क्या है, अरुण सिंघल। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है हमारा एफएसएसएआई का, वो है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चेयरपर्सन है वो कौन है, रीता टियोटिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डीबीएस बैंक इंडिया पार्टनर्ड विथ टीसीआईएल, यानी जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर्स बाय डीबीएस रैपिड सोल्यूशन, यानी जो पेमेंट के रिगार्डिंग जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं तो उसको इमीडिएट पेमेंट सोल्यूशंस को प्रोवाइड करेगा, वो करेगा डीबीएस बैंक। जानते हैं डीबीएस बैंक बेसिकली हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, जो एक बैंक है वहां, बट इंडिया में इसकी भी फ्रेंचाइजी है, इसके कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। तो ये बात हुई है डीबीएस इंडिया के साथ पार्टनरशिप हुई है। बात करते हैं टीसीआईएल की, यानी जो टीसीएल का कॉर्पोरेट ऑफिस है वो गुड़गांव हरियाणा में है, और जो चेयरपर्सन है इसके चेयरमैन है और एमडी उनका नाम है डीपी अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सीड्स, यानी जो शीट्स एक एनजीओ है, क्या है आपकी, एक इंडियन एनजीओ, इसने जीता है वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020। किसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 31 मई को, उसमें जो जीता है वो किसने जीता है, किस एनजीओ ने, तो आंसर रहेगा शीट्स। एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में, तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। पर मेनवाइल जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो होगा कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑन द वर्ल्ड नो टबैको डे पर किस एनजीओ ने जीता है अवार्ड, तो आंसर रहेगा हमारा क्या, आंसर रहेगा शीट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उदय कोटक टेक ओवर फ्रॉम विक्रम किर्लोस्कर एज अ न्यू सीआईआई प्रेसिडेंट, यानी जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज है उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं कौन, उदय कोटक।
जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है संजीव बजाज। एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो 1895, हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि जो उदय कोटक है उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के हेड थे, जैसा आपको पता ही होगा, और साथ साथ उनको अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो CII के प्रेसिडेंट के तौर पर हुई है। नेक्स्ट बात करें तो विक्रम, जो वीरेंद्र नाथ हैं, वीरेंद्र नाथ दत्त, took additional charge as a CMD of नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो जो NF, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसके जो एडिशनल चार्ज मिला है CMD का, वो किसको मिला है? हमारा वो मिला है वीरेंद्र नाथ दत्त को। हेडक्वार्टर की बात करें, हेड ऑफिस की, तो इसका हेड ऑफिस है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल सेंटर अप्रूव्ड फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो एक कैंपेन लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें सेवरल स्टेट को फंड एलोकेट किया गया है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है किस स्टेट को कितना फंड दिया गया है, कौन सा स्टेट कब तक इसको जो प्लान है ये चल रहा है जल जीवन मिशन, इसको कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड कर देगा अपने रूरल एरियाज में, और लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेगा इस मिशन के अकॉर्डिंग। तो उसी के रिलेवेंट आपकी ये स्लाइड है, तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो जल जीवन मिशन इन उड़ीसा, मेघालय, असम, बिहार, तो इसके रिगार्डिंग कुछ फंड अप्रूव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जानते हैं कितना कितना किस स्टेट को दिया गया। तो सेंटर अप्रूव 812 यानी 812 करोड़ रुपए इंप्लीमेंटेशन के लिए दिए गए हैं जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए। वो किसको दिए गए हैं? हमारे उड़ीसा को। उड़ीसा को मिले हैं 812 करोड़ रुपए। सिमिलरली मिले हैं जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग 175 करोड़ यानी 175 करोड़ रुपीस, वो मेघालय को मिले हैं। इसी के आगे तो 1407 करोड़ रुपए यानी 1407 करोड़ रुपीस मिले हैं किसको? वो मिले हैं आसाम को। और जो कंप्लीट करेंगे, जो टाइम पीरियड रखा गया है, टेन्योर रखा गया, वो 2020-21 के लिए दिए गए हैं, और इम्प्लीमेंटेशन ये पूरा हो जाना चाहिए। साथ साथ सेंट्रल ने एलोकेट किए हैं पूरे बिहार के लिए। तो बिहार के लिए दिए गए हैं 1832.66 करोड़ रुपए यानी 1832.66 करोड़ रुपीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन जल जीवन मिशन इन बिहार। तो बिहार में जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी राशि दी गई वो है 1832.66 करोड़ रुपीस। साथ साथ न्यूज करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय द मार्च 2023 यानी 2023 तक जो अरुणाचल प्रदेश रहेगा वो सभी को कनेक्शन प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द जल जीवन मिशन। पुडुचेरी ने प्लान किया है कि जो टैप कनेक्शन है वो रूरल हाउस होल्ड को वो पूरा कराएंगे 2020 और 21 तक। तो ये था कुछ जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग। ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप जरूर इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए। बात करते हैं इंडसइंड बैंक जो रोल आउट इंडिया फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। अब मोबाइल ऐप के थ्रू खोलेंगे तो इसका नाम है इंडस कॉर्पोरेट। अब कहेंगे क्वेश्चन बनेगा कैसे कि इंडिया का वो कौन सा बैंक है जिसने मोबाइल ऐप के बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो बैंक का नाम रहेगा आपका क्या? तो बैंक रहेगा हमारा इंडसइंड बैंक। जानते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। MDCO जो कि अभी फरवरी मार्च में अपॉइंट हुई थी, इनका नाम है सुमंत खटपालिया। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है अरुण तिवारी, और टैगलाइन की बात करें तो वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन लॉन्च सॉफ्ट POS। तो जो सॉफ्ट POS लॉन्च किया है इन तीनों ने किस लिए किया है? फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विसेज ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन फॉर मर्चेंट POS टर्मिनल। तो जो स्मार्टफोन को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक मर्चेंट POS टर्मिनल के तहत। तो इसमें जो कोलैबोरेशन हुआ है वो एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन, इन तीनों का, और लॉन्च कर रहे हैं क्या? ये लॉन्च कर रहे हैं ये सॉफ्ट POS, ये तीनों। अब जानते हैं कुछ एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और जो CEO MD हैं इस बैंक के वो हैं अमिताभ चौधरी। तो ये था इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी यानी जो गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड है, इसने कोलैबोरेशन किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ, एक MOU साइन किया है
फॉर डेवलपमेंट ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, एमओयू साइन हुआ। दोनों के हेडक्वार्टर की बात करें तो दोनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो आरबीआई क्रिएट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विथ इनिशियल कॉर्पस ऑफ 250 करोड़ रुपीस का किया है टू बूस्ट डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन को बूस्ट करने के लिए 250 करोड़ रुपए का एक जो कॉर्पस इनिशियल जो दिया गया है वो आरबीआई के द्वारा किया गया है कि जो बूस्ट किया जाए डिजिटल पेमेंट और जो भी डिजिटाइजेशन हो रहा है उसको। बात करते हैं कुछ फैक्ट की, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिशमेंट यानी फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ 1 अप्रैल 1935 को ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आपके 25th आरबीआई गवर्नर है। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इंडियन इकोनॉमी लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 1.5% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2021 के, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के रिगार्डिंग बात आई है। अब ये डेटा जो आया, सर्वे किया गया है, आरबीआई ने करवाया, स्पॉन्सर्ड बाय द एसपीएफ सर्वे लिमिटेड के द्वारा ये आपका कराया गया है। बात करते हैं आज के एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रिएट सेपरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम होगा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट सेपरेटली किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो बैंक का नाम है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। फॉर्मेशन जो है एसबीआई का वो 1 जुलाई 95 को हुआ है, और 1 जुलाई को बोला जाता है आपका क्या, एसबीआई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जीएसटी डे भी आपका 1 जुलाई को ही होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन की बात करें यानी चेयरमैन जो एसबीआई के वो रजनीश कुमार है। टैगलाइन इस बैंक की अलग अलग है, लार्जेस्ट बैंक है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो जो टैगलाइन है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। दूसरी टैगलाइन, विथ यू ऑल द वे। तीसरी, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन। और लास्ट जो है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। सो दीज आर द टैगलाइंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी टैगलाइंस थी एसबीआई के रिगार्डिंग। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेकंड वीक यानी 8 से लेके 15 तारीख का जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं। सीएसआईआर एंड अटल इनोवेशन मिशन साइन ऑन एलओयू, यानी जो एक लेटर साइन किया है जो फॉरेस्ट इनोवेशन के लिए इंडिया में, तो वो दोनों के बीच में साइन हुआ, वो सीएसआईआर के बीच में और अटल इनोवेशन मिशन के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है। अब ये जो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है वो रहेगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। साथ साथ जानते हैं कुछ अटल इनोवेशन मिशन के बारे में यानी एआईएम के बारे में। तो AIM is a government of India flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country। तो ये था AIM के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन USIDFC is planning to invest 350 million in sector of finance, health, infrastructure, renewable energy and फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो बात आ रही है 350 करोड़ मिलियन यूएसडी डॉलर निवेश करने की बात की जा रही है, वो किसकी तरफ से की जा रही है, यूएसआईडीएफसी की तरफ। जानते हैं कुछ बारे में। तो जो सीईओ हैं हमारे वो इसके वो हैं एडम बोहिलर, और हेड ऑफिस है उसका वाशिंगटन डीसी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नाबार्ड प्रोवाइड 270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी यानी एसएलएफ। एसएलएफ का एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको कर लेना, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू असम ग्रामीण बैंक इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स। तो जो नाबार्ड प्रोवाइड करेगा कितना, 270 करोड़ रुपीस किसको करेगा, असम ग्रामीण बैंक को करेगा, किस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जो रीबूस्ट करने के लिए और फार्मर्स के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करने के लिए। तो किस स्टेट को कर रहा है 270 करोड़ रुपए का, तो उसमें रहेगा असम को, और असम ग्रामीण बैंक इसको स्पॉन्सर करेगा।
हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का, और जो चेयरमैन अभी बने हैं वो बने हैं गोविंदा राजुलू चिंतला। उन्होंने इन्होंने रिप्लेस किया था हर्ष कुमार भनवाला को। नेक्स्ट स्लाइड। द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी UNADAP अपॉइंटेड 13 years old मदुरई गर्ल नेत्रा एज अ गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि UNADAP ने जो गुडविल एम्बेसडर लॉन्च किया है वो बनाया है जिनको, उनका नाम क्या है नेत्रा, और ये मदुरई की गल है। और साथ साथ जो 1 लाख रुपीज की इनको क्या दी गई, स्कॉलरशिप दी गई है किसके, UNADAP की साइड से। जानते हैं कुछ और, तो जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं डोमिनिक डिक्सन। साथ साथ जो चेयर ऑफ बोर्ड गवर्नर्स हैं वो हैं जेवियर फर्नांडेज। तो ये था इंपॉर्टेंट कि अभी हाल ही में जो एक अपॉइंट की गई है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, उनका नाम क्या रहेगा, नेत्रा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसकी काफी ज्यादा गारंटी रहेगी एग्जामिनेशन में आने की। द यूएस यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक, जो एक कंपनी है यूएस की जिसका नाम है सिल्वर लेक पार्टनर्स, अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,546.80 करोड़ फॉर एन एडिशनल, यानी एडिशनल कितना, 0.9393%। तो वो किस में करेंगे, स्टैक इन अ जियो प्लेटफॉर्म में। तो जियो प्लेटफॉर्म में बात हुई है, वो कंपनी का नाम रहेगा, कौन सी कंपनी जो निवेश कर रही है एडिशनली, उसका नाम है सिल्वर लेक। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसका हेडक्वार्टर वो है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, और जो सीईओ हैं इसके, को सीईओ हैं वो हैं एगन डरबेन। तो जो इसके सीईओ हैं वो ये हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी बात हो रही है किसकी, ईपीआई की। और इन इंडेक्स से लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क और काफी एग्जामिनेशन पूछे गए थे, रैंकिंग और इंडेक्स के रिगार्डिंग। तो अभी जो ईपीआई ने रिलीज की है 2020 की, एक जॉइंटली बाय द याली यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इंडिया हैज रैंक 168, कितना, 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज विद स्कोर ऑफ 27.6 आउट ऑफ 100। स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, रैंक। तो जो ईपीआई के अकॉर्डिंग अभी रिलीज की गई है रैंक, तो उसमें इंडिया का नंबर कौन सा है, तो रंग नंबर याद रखेंगे 168। बढ़ते हैं आगे। टेक महिंद्रा साइन यूएनजीसी इनिशिएटिव टू रिड्यूस CO2, यानी जो CO2 इमिशन है उसको टारगेट किया गया, टारगेट टू द रेस रिन्यूएबल एनर्जी टू 50% बाय 2025, यानी 2025 तक बात की है टेक महिंद्रा के, जो हम 50% अपना है कार्बन एमर्सन यानी CO2 को रिड्यूस कर देंगे, कितना, 50%। ऐसी बात की गई है, किसके द्वारा ऐसी बात की गई है, टेक महिंद्रा अपना, ऐसा कहा गया है। जानते हैं यूएनजीसी के बारे में, तो यूएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, और जो सीईओ हैं इसके एग्जीक्यूटिव वो है मिस मिस लाइसी किंगो, जो इसकी क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट न्यूज। बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स 1950 करोड़ रुपीस लोन टू वेस्ट बंगाल टू टैकल कोविड-19, यानी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है कि 1950 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया है, लोन किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रोवाइड कराया है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी है। साथ साथ जो इसमें मोटो है जो वर्ल्ड बैंक का, वो है वर्किंग वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। प्रेसिडेंट का नाम काफी बार ही लिया है हम लोगों ने, और आपको याद भी हो गया होगा, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट न्यूज। फोन पे along with ICICI Lombard launches first of its kind domestic trip travel insurance। तो यानी ट्रेवल आप कहीं भी करें, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन, फोन पे करेगा, किसके साथ, आईसीसी लोम्बार्ड के साथ। और ये इंश्योरेंस आपका ऑल इंडिया एप्लीकेबल रहेगा। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस रहेगी वो आपका रहेगा कितना, 499 रुपए पर ईयर। इट प्रोवाइड 365 डे प्रोटेक्शन
कवर्स ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं किसी भी, चाहे बस ट्रेन किसी भी यात्रा से, आपको ये फुल कवरेज देगा। जानते हैं कुछ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। तो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं वो है भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट न्यूज, 4,000 crore rupees allocated to state government under pre-drop more crop, यानी जो कंपोनेंट है आपका पीएम केएसवाई का, वो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, यानी जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है उसके एक इनिशिएटिव लिया गया कि 4,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो इनिशिएटिव है उसके रिगार्डिंग। तो दिस स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड ऑन 1 जुलाई 2015 with an outlay of 50,000 crore rupees in 5 years for extending the water coverage for irrigation under focusing हर खेत को पानी, यानी हर खेत को जो हमारा इरिगेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए, एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी एमिंग एट मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी ज्यादा फसल एक प्रति बूंद में। ऐसा एक इनिशिएटिव इस स्कीम का है। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसाई कृषि सिंचाई योजना। तो ये था इंपॉर्टेंट। तो अभी 4,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के लिए। तो आंसर जो क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा कि जो अभी स्कीम है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उसके लिए कितना एलोकेट किया गया। तो आंसर रहेगा 4,000 करोड़ रुपीस। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ई पैसा, ePesa entered into partnership with the First Alliance Bank Limited in Zambia, Africa to provide mobile point of sale यानी MPOS solution to small and medium enterprises and other business। तो जो ePesa है हमारा, ये प्रोवाइड करेगा क्या, एक एक जो उसने टाई अप किया है, किस बैंक के साथ किया, तो वो आपका फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ किया गया कि तो जो भी आपके डिजिटल पेमेंट रहेंगे पीओएस के थ्रू उसको प्रोवाइड करें, ये करेंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन आएगा कि ई पैसा ने किस बैंक के साथ जाम्बिया में जो बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो बैंक का नाम रहेगा अलायंस बैंक लिमिटेड। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। India becomes second nation to have contact-free ATM cash withdrawal payment system partnered with मास्टरकार्ड। तो इंडिया अभी सेकंड बन गया है कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम के रिगार्डिंग कैश विड्रॉल्स में। साथ साथ जिसने पार्टनरशिप सबसे ज्यादा इंडिया में किसके साथ की है, वो मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड के बारे में, तो मास्टरकार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यूयॉर्क यूएस में। सीईओ जो हैं वो हैं अजय पाल सिंह बांगा, जो कि 2021 तक रहेंगे, यानी जनवरी तक ये इनका टेन्योर रहेगा। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जो बात हुई थी ई पैसा के बारे में, तो ई पैसा के जो सीईओ थे वो थे हमारे प्रवीण कुमार भंडारी, वाइस प्रेसिडेंट नवीन खन्ना। तो ये था ई पैसा के रिगार्डिंग। बाकी जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय इंटरनेशनल सिंगापुर, Bharti International Singapore's by additional 6.3% stake in Robi Exeter एक्सेटा में जो किया है, और लिए हैं कहां से, फ्रॉम एंटिटी डोकोमो से। अब एंटिटी डोकोमो से ले लिए हैं, इसमें से स्टेक कितना लिया है, 6.3%। तो जानते हैं थोड़ा रॉबी के बारे में, यानी जो कंपनी है इसके बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये बांग्लादेश बेस्ड कंपनी है। तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ है इसके वो हैं मेहताब उद्दीन अहमद। मेहताब उद्दीन अहमद इसके क्या हैं, एमडी और सीईओ हैं। तो बात बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। आरबीआई सेटअप 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय पी के मोहंती, यानी जो आरबीआई ने एक 5 मेंबर का एक हेडेड ग्रुप किया है, वो उसका हेडेड किया जाएगा पी के मोहंती, टू रिव्यू ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स, यानी प्राइवेट बैंक्स जैसे कि आपका एक्सिस है, ठीक है, एचडीएफसी है। तो इन बैंकों को जो कंट्रोल करने के लिए एक जो 5 मेंबर की इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया उसको हेड करेंगे कौन, पी के मोहंती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारा एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक हैज प्रोवाइड लिन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी ऑफ 215.16 million to the Malawi government
फॉर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज के लिए जो अफ्रीकन कंट्रीज है मलावी, उसको प्रोवाइड करेगा कौन? एग्जिम बैंक। कितना करेगा? 215.68 मिलियन यूएस डॉलर ये प्रोवाइड करेगा। एग्जिम बैंक की बात करें तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जो एमडी और सीईओ है वो है हमारे डेविड रेस्क्यून। बात करते हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की यानी मलावी की। तो यहाँ पे जो इनके जो करेंसी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में वो रहेगी कौन से? मलावियन कवच यहाँ पे यूज हो जाता है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है पीटर मुठारिका। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, कैपिटल की बात करेंगे तो लिलोंगवे इसकी कैपिटल है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बोर्ड ऑफ यूनिट ट्रस्ट इंडिया यानी यूटीआई की बात करते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने अपॉइंट किया है इम्तिजार रहमान को। इम्तियाजुर रहमान को अपॉइंट किया है सीईओ ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। और ये सक्सीड करेंगे, कैसे करेंगे? ये करेंगे लियो पुरी को। तो जून मंथ की बात करेंगे और जून मंथ में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे 16 से लेके 22 जून तक का करंट अफेयर जो भी बैंकिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लिक्स कैश। ये फैसिलिटी दी गई है बेसिकली ऑनलाइन ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी है। ये जो दी गई है वो सैलरीड अकाउंट कस्टमर को दी गई है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा बैंक के एग्जामिनेशन में तो होगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी सैलरी अकाउंट पर्सन को दी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहेगा क्या? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ओके, तो जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा स्टैटिक। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में और जो एमडी सीईओ है वो है संदीप बख्शी। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी वो है आईबीबीआई के रिगार्डिंग, यानी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसमें एक रीस्ट्रक्चर कमेटी को बनाया गया है कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है उसको रोकने के लिए। तो इस कमेटी के जो चेयरमैनशिप दी गई है वो उदय कोटक को दी गई है। तो ये करेंगे क्या? तो ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन जो लाया गया है उसकी चेयरमैनशिप दी गई है उदय कोटक के अंदर। तो जितने भी इसके रिगार्डिंग जो भी मामले आएंगे उसको ये डील करेंगे। जानते हैं कुछ आईबीबीआई के बारे में। तो आईबीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और जो चेयरपर्सन है उनका नाम है एमएस साहू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो क्वेश्चन जो फ्रेम होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अकाउंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहेगा सुरक्षा सैलरी अकाउंट। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो हेडक्वार्टर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का वो न्यू दिल्ली में है और जो एमडी और सीईओ है वो है अनुव्रत विश्वास। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आप इसको जो रहता है हमारा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और सीबीडीटी जो रहता है हमारे वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए रहता है। तो जो सीबीआईसी के चेयरमैन हैं उनका नाम है अजीत कुमार। उन्होंने लॉन्च किया है ई ऑफिस एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन इन ऑल सीडीएसटी। सीडीएसटी का यहाँ रहेगा एब्रीवेशन आपको सेंट्रल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा। तो जो सेंट्रल के द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं टैक्स के तौर पे उसके रिगार्डिंग जो सीबीआईसी के चेयरमैन है अजीत कुमार उन्होंने लॉन्च किया है ई ऑफिस। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्सेस रहेंगे वो कस्टम के वो सारा इनके हैंड ओवर रहेंगे और इनको रिसॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ई ऑफिस लॉन्च किया है। चेयरमैन की बात करें तो सीबीआईसी के जो चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर अजीत कुमार और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 इंडिया स्टैंड एट 43 पोजीशन। तो जो की पोजीशन आईएमडी के द्वारा जो रैंक अपडेट की गई है और जो आपकी आईएमडी है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग 2020 लॉन्च की गई है जिसमें कि टॉप करने वाली कंट्री है उसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर ने इसमें क्या किया है? टॉप किया है। जानते हैं इसके
हेडक्वार्टर के बारे में तो जो आईएमडी का हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में है और जो हेड है उसके उनका नाम है माइकल डेमारे। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। जो एआईआईबी है यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने अप्रूव किया है सेकेंड टर्म का लोन। कितना किया है तो $750 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को अंडर जो कोविड 19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी है उसके तहत। तो टिल नाउ इंडिया हैज बीन रिसीव्ड $1.25 बिलियन यूएसडी अंडर कोविड 19 सीआरएफ। तो अभी तक जो लोन मिल गया है इंडिया को वो मिल गया है $1.25 बिलियन। कि अभी जो दिया गया सेकेंड टर्म में वो अमाउंट रहेगा कितना, $750 मिलियन। जानते हैं एआईबी की तरफ जो हेडक्वार्टर, तो उसका हेडक्वार्टर है हमारा बीजिंग चाइना में। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है जिन लेकन। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एचडीएफसी एग्रो और टेक फर्म जो है हमारी ट्रोपोगो, उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस किया है फॉर ड्रोन्स के लिए। तो जानते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो एमडी सीईओ हैं वो है रितेश कुमार, और हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। सेबी पैनल जो हेडेड बाय द अनिल दवे, जो अनिल दवे के द्वारा सेबी के जो पैनल हेड किया है, उन्होंने सजेस्ट किया है मेजर टू स्ट्रेंथ इन्फोर्समेंट ऑफ सेबी। जैसा कि पता है हमारा सेबी एक जो है हमारी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट की, साथ साथ जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, उनका मैनेजमेंट सेबी के पास है। सेबी एक स्टैच्यूटरीज बॉडी है और सेबी का हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में, और जो चेयरपर्सन की बात करें तो वो है अजय त्यागी। तो जो क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम में वो होगा कि सेबी की जो हेडेड कमेटी रहेगी वो किसके द्वारा सजेस्टेड की गई है, तो वो उसके लिए सजेस्ट किया, वो उनका नाम है अनिल दवे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो इन्फोसिस बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू साइन क्लाइमेट प्लेज विथ अमेजोन एंड ग्लोबल ऑप्टिज्म टू बिकम नेट जीरो कार्बन। तो जो एक प्लेज साइन किया गया, इन्फोसिस ने साइन किया है, वो किसके साथ, अमेजोन के साथ किया गया है, कि जो हमारा जो कार्बन नेट जीरो कार्बन को कम किया जाए इसके रिगार्डिंग ये आपका एक प्लेज लिया गया है इन्फोसिस के द्वारा। जानते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो जो सलिल परेख है वो इसके एसईओ और एमडी है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है सरल। सरल क्या है, एक सरल एक स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम टू फाइनेंस होम्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो एक जो सरल स्कीम है जिसके तहत आईसीआईसीआई होम एंड फाइनेंस कंपनी आपको एक लोन देगी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। इसकी बात करें तो द लोन रिक्वायरमेंट कंपलसरी ओनरशिप ऑफ अ वुमेन। तो सीधी सी बात की गई है, ये जो लोन दिया जाएगा ये बेसिकली किसको दिया जाएगा, वुमेन्स को दिया जाएगा। और जो रूरल एरियाज में बात की गई है, ये बात की गई है आपका 3 से 6 लाख रुपए तक का ये लोन दिया जाएगा। यानी जो अमाउंट रहेगा सरल का वो रहेगा आपका कितना, 3 to 6 लैक्स के बीच में रहेगा इन दोनों के बीच में, यानी रूरल एरियाज में। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बात करते हैं इसी के बारे में। तो जो आपकी आईसीआईसीआई एचएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और जो चेयरमैन है उनका नाम है अनूप बगीची। तो नाम याद रखेंगे, ये इसको आप आईसीआईसीआई बैंक जो संदीप बख्शी चेयरमैन है उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बात करते हैं जो एमडी सीईओ है इसके, वो हैं अनिरुद्ध कमानी और चेयरमैन है हमारे अनूप बगची। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कर्नाटका बैंक इन अ पार्टनरशिप विथ यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कर्नाटका बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। साथ साथ ये नॉमिनल जो प्रीमियम के पैसे रखे गए हैं, उन्होंने कहा कि 399 रुपए से 399 से ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो मंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। एमडी और सीईओ की बात करें तो महाबलेश्वर एमएस जो कि कर्नाटका बैंक के
एमडी और सीईओ हैं। बात करते हैं तो हम लोग जो आपकी यूनिवर्सल सम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और साथ साथ एमडी सीईओ की बात करें तो शरद माथुर इसके एमडी और सीईओ हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Tata AI Life Insurance partnered with East Consultancy Services to offer Aadhaar-based paper offline e-KYC सर्विसेज। तो जो ई केवाईसी सर्विसेज है, ई केवाईसी सर्विसेज वो टाटा टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है वो ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। जानते हैं टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, मोस्ट प्रोबेबली सभी के मुंबई महाराष्ट्र में ही होते हैं। एमडी सीईओ की बात करें तो वो है ऋषि श्रीवास्तव, चेयरमैन की बात करें तो वो है सौरभ अग्रवाल। तो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी कि टाटा टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर द ई केवाईसी सर्विसेज के लिए, तो उसका आंसर रहेगा ईस्ट कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। इंडिया इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4%, यानी 4% तक का ऐसा अनुमान दिया है, वो दिया है किसने? एडीबी ने 2020 और 2021 के लिए जो कहा गया है कि वो 4% तक रहेगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और जो प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है मसात्सु आसाकावा। मेंबर की कंट्रीज की बात करें तो 68 मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी के अंदर। बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे की न्यूज की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हैज लिंक्ड एमओयू विद सिडबी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन है उसने लिंक किया है एक एमओयू किसके साथ? टू मेक लेटर एज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी जो पीएम स्वनिधि है उसके तहत एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गई है, तो उसके लिए साइन हुआ है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिडबी के साथ किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम लाई है पीएम संवाद निधि जो स्वनिधि जो स्कीम आई है उसके तहत। अब इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को अगर लोन के तौर पे उनको एक स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए। सिडबी की बात करें तो हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफा इसके हेड है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आरबीआई रेज्ड विड्रॉल लिमिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यानी पीएमसी की जो लिमिट बना के कर दी गई, पहले इसकी लिमिट थी 50,000 रुपए बट इसको इंक्रीज करके अब कितना कर दिया है? 1 लाख। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद करेंगे। पीएमसी बैंक की जो लिमिट विड्रॉल लिमिट वो पहले 50,000 की गई थी आरबीआई के द्वारा, अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया है? 1 लाख। कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। अभी डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं बट अभी प्रेजेंटली 3 है, बीपी कानूको, महेश कुमार जैन और माइकल डिपात्रा। तो अभी प्रेजेंटली 3 आरबीआई गवर्नर जो कि गवर्निंग बॉडी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पार्टनर विद HDFC Banks to offer first online auto retail financing click to buy। तो क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हुंडई मोटर के साथ, जिसके जिसके साथ बैंक के साथ लॉन्च किया गया, उसका नाम है HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है वो है हमारे दीपक एस परेख। तो ये आपके चेयरमैन है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल was appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy, यानी NIPFP के जो चेयरमैन जिनको लॉन्च किया गया है वो बने हैं कौन? वो बने हैं उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल इनको बनाया गया है। साथ ही ये रिप्लेस करेंगे तो विजय लक्ष्मण केलेकर को ये रिप्लेस कर रहे हैं और इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। बात करें NIPFP के हेडक्वार्टर की तो वो है हमारा न्यू दिल्ली में। आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ का लास्ट वीक यानी 23 से लेके 30 ऑफ जून तक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यस बैंक एंड अफोर्ड प्लान ज्वाइंटली लॉन्च को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड कॉल्ड स्वस्थ कार्ड। तो जो स्वस्थ कार्ड है लॉन्च किया है दोनों ने, किसने? यस बैंक ने और अफोर्ड प्लान ने एक ज्वाइंटली लॉन्च किया है। अब इस कार्ड के तहत होगा क्या? द कार्ड विल हैव अफोर्डेबल रिचार्जेस फ्रॉम
100 रुपीज अप टू मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख रुपीज। तो ये जो कार्ड लॉन्च किया है यस बैंक और अफोर्ड प्लान ने, तो इसके तहत जिस कार्ड का नाम है वो नाम याद रखेंगे आप, स्वास्थ्य कार्ड। और इसमें आप अमाउंट रख सकते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिए हैं उन्होंने। मिनिमम में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका 100 रुपीज है, और मैक्सिमम जो रहा है वो 1 लाख रुपीज रहा है। तो 1 लाख रुपीज मैक्सिमम और मिनिमम 100 रुपए। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज से पहले जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट अबाउट यस बैंक। तो यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और एमडी सीईओ है वो है प्रशांत कुमार। टैगलाइन इस बैंक की, यस बैंक की है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। जानते हैं थोड़ा सा अफोर्ड प्लान के बारे में। तो अफोर्ड प्लान के रिगार्डिंग जो लोकेशन हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में है, और जो सीईओ हैं इसके वो हैं तेजवीर सिंह। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यूको बैंक टाई-अप्स with 4 insurers to offer various insurance product। तो यूको बैंक ने एसबीआई जो अपनी 4 अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ एक टाई अप किया है। जैसे कि एक पैक्ट होता है बैंक का श्योरनेस, जब बैंक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बैंक ब्रांचेस के थ्रू बेचता है अपने कस्टमर को, तो उसी के तहत यूको बैंक ने भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक पैक्ट साइन किया है 4 इंश्योरर्स के साथ। तो इंश्योरर्स के साथ जानते हैं उनके नाम क्या क्या है। तो पहला जो है उसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया है। दूसरी जो है वो है रेलिगेयर रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तीसरी जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस, और चौथी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन चारों के साथ क्या किया है, एक इंश्योरेंस पैक्ट अलग अलग प्रोडक्ट के लिए साइन किया है। तो ये बाकी जो भी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग न्यूज आई है वो आप याद रखेंगे कि यूको बैंक ने 4 किस किस एंटिटी के साथ किया। तो नाम है एसबीआई, रेलिगेयर, ओरिएंटल और स्टार। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो जो यूको बैंक का हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और जो एमडी सीईओ है वो है अतुल कुमार गोयल। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो एमडी और सीईओ है वो है महेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 412.19 करोड़ रुपीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन तेलंगाना। तो 412.19 करोड़ रुपए जो कि दिए हैं किसने, जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग बात हुई है, जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग दिए हैं किस स्टेट को, तो तेलंगाना को ये दिए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट केवीएल माइक्रो मित्रा। तो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है, वो किया है क्या, केवीएल माइक्रो मित्रा। तो ये जो लॉन्च किया है एक नया प्रोडक्ट केवीएल, वो बेसिकली माइक्रोमित्रा ये बेसिकली बना है एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो एमएसएमई सेक्टर में क्या प्रोवाइड करेगा, दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए तक का ये क्या करेगा, एमएसएमई को 10 लाख रुपए तक का ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगा to the micro manufacturing and services enterprises for the working capital और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ये वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पर्पस से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी किसके तहत, केबीएल माइक्रोमित्रा के तहत। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटका बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा केबीएल माइक्रो मित्रा। तो बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका बैंक का वो है मंगलुरु यानी मैंगलोर कर्नाटका में, और जो इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो है महाबलेश्वर एमएस। जानते हैं अगली न्यूज को। तो अगली न्यूज जो है वो आरबीआई की रिगार्डिंग है। द आरबीआई एक्सटेंडेड स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर 50,000 करोड़ रुपीस टू यस बैंक फॉर 3 मंथ्स। तो आरबीआई ने एक एक्सटेंड किया है स्पेशल लिक्विडिटी विंडो, वो किस बैंक के लिए की है, तो बैंक है अपना यस बैंक। और कितने मंथ के लिए किया है, तो वो आंसर रहेगा 3 मंथ्स के लिए किया है। तो ये क्या होगा इससे, टू हेल्प प्राइवेट लेंडर कवर फॉर द शॉर्टफॉल इन डिपॉजिट्स।
तो डिपॉजिट में जो शॉर्टफॉल्स हुआ था उसको कवर अप करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। स्पेशल लिक्विडिटी फंड दिया है, वो किसको दिया है? यस बैंक को, आरबीआई के द्वारा। जानते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के जो एमडी सीईओ हैं वो है प्रशांत कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यस बैंक के रिगार्डिंग ही अगली न्यूज है। तो यस बैंक लॉन्च अ डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन ऐप जिसका नाम है क्या? युवा पे। युवा पे ऐप किसने लॉन्च किया? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा तो आंसर रहेगा यस बैंक। इन अ पार्टनरशिप विद द यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ किया है टू एनेबल कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट फॉर इट्स कस्टमर। तो ये कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट मोड रहेगा। साथ साथ जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो है यूडीएमए टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। जानते हैं कुछ फैक्ट यूडीएमए टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कर्नाटका में और इस कंपनी के जो फाउंडर एग्जीक्यूटिव हैं वो सीईओ हैं वो हैं प्रशांत बी। जानते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं जीसी मुर्मू, लॉन्च किया है उन्होंने टू कस्टमाइज्ड लोन स्कीम ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक फॉर बिजनेस कम्युनिटीज। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो गवर्नर हैं जीएस मुर्मू, उन्होंने लॉन्च की है लोन स्कीम की है बिजनेसमैन पर्पस के लिए कि वो अपना बिजनेस को बढ़ाएं आगे के, इसके लिए उन्होंने स्कीम की है। जानते हैं कुछ फैक्ट जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। तो हेडक्वार्टर जो जम्मू कश्मीर बैंक का है वो है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें हम लोग तो वो हैं आर के चिबिर। तो आर के चिबिर इनके एमडी और एमडी हैं, इस बैंक के चेयरमैन हैं। तो जम्मू कश्मीर बैंक के ये नाम आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। फ्लिपकार्ट ओन्ड फोन पे। तो फ्लिपकार्ट ने ओन किया था फोन पे को। अनाउंस दैट इट हैज पार्टनर्ड विद आईसीआईसीआई बैंक ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी जो यूपीआई मोड पर बात हुई है उसमें कहा गया है जो फोन पे है, फोन पे वो यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टी बैंक मॉडल लेके आया है। अब इसमें पार्टनरशिप की है, वो पार्टनरशिप की गई किसके साथ? वो की गई है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जो कि अभी आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा। तो फोन पे और आईसीआईसी बैंक ने दोनों ने एक पैक्ट साइन किया, एमओयू साइन हुआ है कि प्रमोट करेंगे यूपीआई मोड को, जिसके तहत आप डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। Solve, a business to business digital platform for micro, small, and medium enterprises, launched a tailor made credit card in partnership with Standard and Chartered Bank। तो जो सॉल्व एक बिजनेस टू बिजनेस स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है एमएसएमई सेक्टर के लिए, इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? तो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है किसने? सॉल्व ने, बिजनेस प्रमोशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एनहेंस करने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो जानते हैं सॉल्व के बारे में। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो है नितिन मित्तल। कौन है? नितिन मित्तल। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक के बारे में। तो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। The board executive of the World Bank has approved loan of $500 million under स्टार कैंपेन। जो स्टार प्रोजेक्ट है उसके अंडर $500 मिलियन का क्या लोन अप्रूव किया है? किसके तहत? वो किया है स्टार्स प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। कितना लोन हुआ? $500 मिलियन का हुआ है। तो ये जानते हैं स्टार का जो एब्रीविएशन रहेगा एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एब्रीविएशन रहेगा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। तो एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट रहेगा काफी, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो किस लिए? इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन अक्रॉस 6 स्टेट। तो भारत के जो 6 राज्यों को मिला है स्टार कैंपेन की तरफ 500 मिलेगा, वो उनमें राज्य शामिल हैं, वो स्टेट्स हैं हमारी हिमाचल प्रदेश, केरला,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये 6 स्टेट है इंडिया की जिनको ये स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत $500 मिलियन प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है और जो मोटो है इसका, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। साथ साथ प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट इस स्लाइड के बारे में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। द वर्ल्ड बैंक इनहेंस्ड सपोर्ट्स इंडियन प्रोग्राम। तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम आया था उसके रिगार्डिंग ही बात हुई है कि $400 मिलियन प्रोवाइड करेंगे सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए। तो वो करेगा कितना अमाउंट, वर्ल्ड बैंक करेगा वो कितना करेगा, $400 मिलियन। अभी इससे होगा क्या, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल गंगा बेसन रिवर बेसन प्रोजेक्ट। जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, डेविड मालपास इसके हेड हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट रहेगा कि डायरेक्टर जनरल एनएमसी के है उनका नाम। तो एनएमसीजी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है राजीव रंजन मिश्रा। तो राजीव रंजन मिश्रा इसके डायरेक्टर हैं जो हमारा ये नमाम नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट चलेगा उसके रिगार्डिंग बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो अगली जो न्यूज है वो है आरबीआई के रिगार्डिंग। तो जानते हैं क्या है उसके बारे में। रिजर्व बैंक एक्सटेंडेड एनहेंस्ड बोरोइंग लिमिट टू बैंक्स अंडर एमएसएफ टिल 30 सितंबर 2020। तो 30 सितंबर 2020 तक ये कहा गया है कि जो एक्सटेंड किया गया, एनहेंस्ड की गई है, बढ़ाया गया। जो तारीख है वो एग्जामिनेशन में डेट रहेगी वो कितना, वो रहेगा 30 सितंबर 2020 तक। और इसके साथ क्या एनहेंस की गई है, यानी बोरोइंग को बढ़ाई गई है, यानी पैसा ले सकते हैं। तो जानते हैं एक जो बैंकिंग टर्म आता है, अगर हम लोगों ने रेपो रेट के बारे में सुना होगा, जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी, एमएसएफ आया, एमएसएफ होता है वहां पर। तो एमएसएफ के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले तो एब्रीवेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो वहां पे जब बैंक से बैंक बोरो करते हैं मनी, बैंक करते हैं बोरो मनी किससे, आरबीआई से। और जब ये शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट रहती है तो एक तरह की स्पेशल विंडो रहती है क्या, एमएसएफ, जिसके तहत क्या करते थे बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते थे और उसके बदले में बैंक उनको क्या करता था, प्रोवाइड करता था फंड, जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, जो भी होती है। वैसे अगर हम लोग टेक्निकल फैक्ट की बात करें तो एमएसएफ के तहत जो दिया जाता है मिनिमम शॉर्ट टर्म की ये बोरिंग होती है, स्पेशल विंडो तो 1 डे के लिए होती है। साथ ही साथ इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि ये एनडीटीएल पे ये आपका पैसा दिया जाता है। अब एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। जब हम आगे की वीडियोस लेके आएंगे तो उसमें ये सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। अभी के लिए मोने जो रहेगा हमारा एमएसएफ के रिगार्डिंग तो इतनी बात याद रखनी है, इज अ स्पेशल विंडो फॉर द बैंक्स टू फ्रॉम द बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो बोरो क्या करेंगे, मनी को बोरो करेंगे एक इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक, जब भी उनको रिक्वायरमेंट रहेगी किससे, आरबीआई से। तो बढ़ते, तो ये था इंपॉर्टेंट कुछ हमारे सेशन के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन एग्रीमेंट टू इंक्रीज एक्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग इन तमिलनाडु। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान देंगे वो तमिलनाडु स्टेट में। अब ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2 चरणों में जाएगा। द फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, जिसकी वर्थ रहेगी वो रहेगी $200 मिलियन। साथ साथ जब जो दूसरा फैक्ट रहेगा वो ये है कि जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, तमिलनाडु हाउसिंग हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी वर्थ रहेगी $50 मिलियन। तो ये अमाउंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक रहेगा तो उसके तहत किसको, स्टेट को दिया जाएगा। तो अप्रोक्स अगर हम दोनों को जोड़ें तो होता है $250 मिलियन की बात हो रही है। तो बात करते हैं हेडक्वार्टर की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है स्विगी। स्विगी से आपने, स्विगी के रिगार्डिंग जब बात हुई है, स्विगी हैज लॉन्च्ड इट्स
ओन डिजिटल वॉलेट। तो स्विगी ने अपना खुद का एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्विगी मनी, इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई बैंक टू इनेबल सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो ये बात की गई है, ये जो स्विगी ने लॉन्च किया है स्विगी मनी, और किस बैंक की हेल्प से किया है, क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में, तो बैंक का नाम रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट्स एन इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट। तो ये आपका पहला कैसा एक डिजिटल वॉलेट है इंडस्ट्रीज में जो इंस्टेंट पेमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ फैक्ट। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो एमडी और सीईओ वो हैं संदीप बख्शी। स्विगी के बारे में, तो स्विगी का हेडक्वार्टर बंगलुरु कर्नाटका में, और जो सीईओ हैं इसकी वो हैं श्रिशा मजिस्ट्री। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और जो भी आपके डाउट्स एंड कमेंट्स हैं या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, वो अपने आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।